नाज़रीन एक बार फिर खैर मकदम करते हैं। लद्दाख फ्रंटियर में हमारे साथ मौजूद है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट श्री जमयांत सिंह नमग्याल सर। आपका बहुत बहुत खैर मकदम करते हैं सर। लद्दाख फ्रंटियर में सर कुछ मुद्दे कुछ चीज़ों पर बात करना चाहेंगे। यूटी को एक दर्जा, यूटी लद्दाख का दर्जा, जो कि लद्दाख को एक बार जब यूनियन टेरिटरी घोषित कर दिया गया उसके बाद बड़ी सारी चीज़ों में तब्दीलियाँ आई। अगर कंस्ट्रक्शन की बात करें तो एजुकेशन की बात करें, बड़ी सारी चीज़ें आप देखने को मिलता है कि लद्दाख में जो चेंजिंग आए और आने वाले समय में और किस तरह के चेंजिंग देखने को मिलेगा लद्दाख वासियों को सर। मैं सबसे पहले आपको धन्यवाद देना चाहूँगा क्योंकि आपके माध्यम से लद्दाख के लोगों से और साथ ही साथ लद्दाख के जो बाहर भी जितने भी लोग हैं सबसे रूबरू होने का एक मौका मिल रहा है। जिस तरह आपने पूछा लद्दाख यूटी बनने के बाद, केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद लद्दाख में क्या क्या चेंजेस आए हैं, मैं समझता हूँ एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो है अनगिनत आया है और आ भी रहा है। बहुत सारे आना था कोविड की वजह से, आप सब जानते हैं पिछले 1-2 साल से हम कोविड से जूझ रहे, तो बहुत सारे काम इस कारण से नहीं भी हो पाया है। अब ये किसी को दोषी देना मुझे नहीं लगता है कि वो ठीक है, लेकिन फिर भी कोविड की महामारी के चलते भी भारत सरकार के जो सपोर्ट से हमारे जो यूटी प्रशासन ने दोनों ऑटोनोमस डेवलपमेंट काउंसिल के मेहनत से बहुत सारे जो है तरक्की हम कर चुके हैं। अगर मैं कुछ चीज़ें आपको गिनूँ, लद्दाख में सेंट्रल यूनिवर्सिटी का जो सेंक्शन आया है, मेडिकल कॉलेज का सेंक्शन आया है, इंजीनियरिंग कॉलेज का सेंक्शन आया है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोआरिकपा जो अभी चल रहा है सेंक्शन भी आया है। उसी तरह होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट जो है लद्दाख में सेंक्शन होकर अभी चल रहा है, माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट का है, बहुत सारे ऐसे। अगर मैं एजुकेशन के फील्ड पे ही कहूँ, उसके अलावा अगर हम कृषि एग्रीकल्चर पे ध्यान दें, जो मिशन ऑर्गेनिक डेवलपमेंट इनिशिएटिव, जब मैं यहाँ ले काउंसिल में सीसी था तो हमने एक पॉलिसी बनाया था, हमारे पास पैसा नहीं था, लेकिन यूटी बनने के बाद दोनों ले कारगिल डिस्ट्रिक्ट के लिए 500 करोड़ का पैसा आवंटित करके 500 करोड़ का एग्रीकल्चरल स्कीम जो है मोदी पॉलिसी के नाम से यहाँ पे चल रहा है, जिसमें ग्रीन हाउस बनाने से लेके जो पूरे क्षेत्र को एक एग्रीकल्चरल जोन बनाने के उस पे संकल्प पे अभी चल रहा है। उसी तरह हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, कोविड के चलते हमारे पास हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इतना मजबूत नहीं था, लेकिन आज कल मैं खुद यहाँ विलेज लेवल के जो मेडिकल सेंटर भी जाके आजकल मैं देख रहा हूँ, वहाँ इक्विपमेंट की कोई कमी नहीं है आज के डेट पे। तो ये सारा जो है यूटी मिलने के बाद हमारे पास चेंजेस आया है। उसी तरह टेलीकम्युनिकेशन हब, आप सब सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहे होंगे, हर तीसरे दिन चौथे दिन में जाके कहीं कहीं दूर दराज इलाकों में मोबाइल टावर का इनोग्रेशन हो रहा है। जियो के माध्यम से 4G इंटरनेट के साथ जो है हमारे दूर दराज इलाके भी जोड़ रहा है, चाहे लेह का हो चाहे करगिल का हो। उसी तरह बहुत सारे चेंजेस जो है रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में, जोजिला टनल जो बन रहा है, शिंकुला टनल का सेंक्शन आया है, रोहतांगला तगलांगला टनल का जो सर्वे हो चुका है, एयरपोर्ट लेक आप देख रहे हो, 480 करोड़ का लागत लगा के ये एयरपोर्ट, इतना बढ़िया एयरपोर्ट बनाने जा रहा है, जिसमें टर्मिनल एक्सटेंशन होगा, बे एक्सटेंशन होगा। उसी तरह पैसेंजर को बहुत सारी सुविधाएं मिलेंगे। उसी तरह कारगिल एयरपोर्ट पे जो काम करना एडमिनिस्ट्रेशन ने जो है पैसा आवंटित करके शुरू भी कर चुके हैं। तो ये सारा जो है ऐसे अगर मैं गिनते जाऊं तो लिस्ट बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन मैं इतना आश्वासन देना चाहूँगा इस 2 साल में इतने सारे काम कुछ हो चुका है, कुछ हो रहा है और भी बहुत सारे नए इनिशिएटिव्स भी लेना है। तो आने वाले दिनों में, सालों में, महीनों में लद्दाख जो है एक नया यूटी के तौर पे, मैं ये भी मानता हूँ फास्टेस्ट ग्रोइंग जो डेवलपिंग स्टेट इंडिया का जो है लद्दाख अभी बनने जा रहा है। ये जो है यूटी मिलने के बाद मैं इसको ज़रूर मार्क करना चाहूँगा। एक और सवाल है, जिस तरह के यूटी लद्दाख बनने के बाद पार्लियामेंट्री कमेटी और भी बहुत सारे अलग अलग स्टेट्स की हमारे एमपी जो यहाँ विजिट कर चुके हैं, आप बता रहे थे, तो ये जो फिलहाल तो ले की बात हो गई, तो ये जो सिलसिला कारगिल के लिए ये क्या आगे ये भी सोचा गया है सर, क्या वो आगे विजिट करेंगे सर कारगिल में भी? ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। एक तो मैं लद्दाख के लोगों को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा, मुबारकबाद देना चाहूँगा, क्योंकि यूटी मिलने के बाद पहले लद्दाख में इतना पूछताछ नहीं होता था। सेंट्रल गवर्नमेंट से पैसा आता है तो वो पैसा कहाँ जाता है, पैसा पहुँचता है कि नहीं पहुँचता है, सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा देता है कि स्टेट गवर्नमेंट खा जाता है, लद्दाख को दे जाता है, कोई पता ही नहीं चलता था, कोई पूछने वाला भी नहीं होता था। लेकिन आज यूटी बनने के बाद लद्दाख में जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटीज, वो अपने आप में एक छोटा पार्लियामेंट होता है। ऐसे पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी 13 लोग जो है 13 कमेटी लद्दाख आज तक विजिट कर चुके हैं और आज भी एक कमेटी पहुंच रहा है, ये 14वीं जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी होगा। और
इन 14 जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटीज में लगभग 200 एमपीज जो है लद्दाख विजिट कर चुके हैं। ये अपने आप में एक इतिहास दर्ज जाते हैं। अब ये 200 एमपीज जो है वापस जाके दिल्ली जाके हर मिनिस्ट्री में एक फीडबैक देगा, कमिटीज का जो रिपोर्ट पार्लियामेंट में सबमिट होगा, पार्लियामेंट जो है कंसर्न मिनिस्ट्री को एक हिदायत देंगे, एक डायरेक्शन देंगे। तो और भी आने वाले सालों में बहुत सारे काम जो है इस कमिटीज के माध्यम से होंगे। लद्दाख में जो कमिटीज आके यहाँ के कंसर्न डिपार्टमेंट के साथ अलग अलग डेट पे अलग अलग टाइम पे बैठ के स्कीम्स का सारा रिव्यू किया, कहाँ पे क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है, क्यों नहीं चल रहा है, क्यों चल रहा है, वो सारा जो है तहकीकात कर रहा है। आपका मेन मुद्दा पूछा है जो कारगिल का, कारगिल कब से विजिट करेंगे। ऐसा नहीं कि कारगिल बिल्कुल ही विजिट नहीं किया। मुझे याद है जो पब्लिक अकाउंट कमेटी जो है वो कारगिल विजिट किया है, द्रास भी विजिट किया है, कारगिल सारा करके ले आया है। इसी तरह कारगिल से जो है हमारे लद्दाख ऑटोनोमस डेवलपमेंट काउंसिल के ऑनरेबल चेयरमैन साहब है फिरोज खान साहब, और कारगिल के जो डिप्टी कमिश्नर है, कंसर्न ऑफिसर जो है वो बार बार ले आके कमिटीज के साथ जो है अपने सारा पॉइंट वहां पे रख रहा है। कारगिल में क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है, यहाँ की यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के सेक्रेटरीज से सारा जो है फीडबैक ले रहा है। हाँ, अब लोगों की आंखों के सामने ये जरूर बात रही है कि कमेटी सिर्फ ले ही क्यों विजिट कर रहे हैं, कारगिल क्यों विजिट नहीं कर रहा है। लेकिन काम में अगर फंक्शन में देखें तो ले कारगिल दोनों में जो है इक्वल इंपॉर्टेंस मिल रहा है। जितना यहाँ मैंने मीटिंग अटेंड किया सब में मैंने भी कारगिल के बारे में चर्चा किया, यहाँ के जितना कमिटीज के मेंबर्स आए उन्होंने भी कारगिल के बारे में चर्चा किया, एडमिनिस्ट्रेशन के सभी सेक्रेटरीज एंड ऑफिसर्स ने भी कारगिल के बारे में चर्चा किया है। अब आने वाले सालों में हमने कल यहाँ जितना कमिटीज है उनको भी रिक्वेस्ट किया है, लोकसभा स्पीकर साहब को भी रिक्वेस्ट किया है, मैंने खुद दिल्ली में भी इसका जो है अर्जी डाला है कि कमिटीज जितने भी विजिट करें, मैंने तो यह सजेस्ट किया कि जम्मू श्रीनगर हो के बाय रोड कारगिल से विजिट होकर लद्दाख आए। लेकिन कमिटीज का अपना अपना एक जो टाइम रहता है, डेट रहता है, इश्यूज रहता है, तो बहुत सारे कमिटीज के पास ज़्यादा जो पर्याप्त समय भी नहीं रहता है, तो वो ले आके 1-2 दिन मीटिंग करके यहाँ से ही वापस जाते हैं। तो ये एक इश्यू ऐसा एक कुछ कारण रहा है। अदरवाइज कारगिल को नेग्लेक्ट किया, कारगिल का कोई तवज्जो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। लोगों की आंखों के सामने वो विजिट नहीं कर रहे, वो बात सच है। उसको भी हम आने वाले सालों में मीटअप करने की पूरा कोशिश कर रहे हैं। तो ये थे, बहुत बहुत धन्यवाद सर, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट श्री जमयांग सिंह नमग्याल सर। दर्शा रहे थे कि यूटी लद्दाख के बाद जिस तरह के लद्दाख में एक, अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, कनेक्टिविटी की बात करें और एजुकेशन की बात करें, बड़े सारे यहाँ पर डेवलपमेंट हो चुके हैं। तो आपने इनकी ज़बानें सुनी। लद्दाख फ्रंटियर के लिए आसिफ जुल्फी।